का मतलब एक ऐसा शख्सियत जो खुद तो अपनी मंजिल पे पहुंचता ही पहुंचता है, अपने साथ में बहुत सारे लोगों को वो व्यक्ति क्या है मंजिल पे पहुंचा देता है। ठीक है, और ये आसान काम नहीं है, इसके अंदर आपको डिसिप्लिन में रहना और आपकी सोच बड़ी होना और आपका स्टेमिना बहुत दमदार होना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसलिए जो टॉपिक्स हैं हमने बहुत ही सोच समझ के इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर टॉपिक्स हैं जिनको हमने इंक्लूड किया हुआ है, और ये सारे टॉपिक्स जो है अभी तक हम कवर करते हुए आ रहे हैं। पहले दिन हमने ड्रीम एक्सपेंशन की बात करी, देन हमने डिसिप्लिन बिल्डिंग की बात करी, उसके बाद हमने स्टेमिना बिल्डिंग की बात करी, फिर हमने रिजल्ट और कंपाउंडिंग की बात करी, फिर हमने बेसिक अवेयरनेस फॉर सोशल मीडिया के टॉपिक पर बात करी। देन हमारा जो अगला जो टॉपिक था वो था लिमिट ब्रेकर डे 6 में। डे 7 में फिर टाइप्स ऑफ मीटिंग्स की हमने बात करी थी। तो ये डे 7 तक जो हमारा सेशन चला, इसमें हम आपकी टीम के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ता गया, डे 8 आया, तो डे 8 के बाद से फिर हमने आपके ऊपर, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट के ऊपर हमने ज्यादा बात करना शुरुआत कर दिया। तो डे 8 से फिर लीडरशिप बिल्डिंग आ गया, फिर डे 9 में सेल्फ टॉक आ गया, जिसमें कि हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करी, सेल्फ टॉक के ऊपर, क्योंकि सेल्फ टॉक आपके भविष्य को शेप देती है ना। फिर उसके बाद हमने सेल्फ टॉक के बाद में हमने दिशा की बात करी, हमने उस कंपास की बात करी, जो कंपास आपको चाहिए सही दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए। और वो कंपास क्या था, वो कंपास क्या था, जिस कंपास की हमने बात करी थी वो कंपास क्या था? क्या यही मैं चाहती हूँ। हमने कौन से दिशा सूचक यंत्र की बात करी थी डे 10 में? डे 10 में हमने एक दिशा सूचक यंत्र बताया था ना आपको, आदत। जी हाँ, डे 10 में जो हमने आपको बताया था कि दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास जो हमने बताया था, वो हमने बताया था आपकी सेल्फ इमेज। आपकी सेल्फ इमेज की हमने बात करी थी। ज्यादातर लोगों का रिप्लाई सही नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनका रिप्लाई सही है। तो आप लोग डे 10 जो है जरूर देखिएगा दोबारा से। डे 10 में हमने बात करी है सेल्फ इमेज के बारे में। ज्यादातर लोग उल्टी दिशा में क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज खराब है। आत्म छवि, अपने बारे में आपकी खुद की क्या नॉलेज है, अपने बारे में आपकी खुद की क्या सोच है, ये होती है सेल्फ इमेज। दूसरे आपके बारे में बाद में निर्णय लेंगे, पहले आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सेल्फ इमेज के बारे में हमने बात करी थी दिशा वाले सेशन में, यानी कि डे 10 में। आज हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है, और ध्यान से देखिएगा। ये है आज का टॉपिक डे 11। डे 11 में आज हम बात करने वाले हैं मंजिल के बारे में। मंजिल 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 मिल ही जाएगी, भटके ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी, भटके ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं, है ना। मंजिल मंजिल मंजिल, आज का टॉपिक है मंजिल। क्या बात है। डे 11 में घूम फिर के हम दोबारा से डे 1 पे पहुंच गए। आज डे 11 है, लेकिन आज का सेशन उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है जिन्होंने डे 1 को सीरियसली लिया था। आज डे 11 जरूर है, लेकिन आज का सेशन सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा जिन्होंने डे 1 को सीरियसली लिया था। और जिन्होंने डे 1 को सीरियसली नहीं लिया था, इस सेशन को अटेंड करने के बाद डे 1 वाला वीडियो जरूर दोबारा देखना, क्योंकि आज हम मंजिल की बात कर रहे हैं। क्या होती है मंजिल? हाँ, क्या होती है मंजिल? किसे कहा जाता है मंजिल? किसे कहेंगे हम मंजिल? मंजिल 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 यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन।
मंजिल यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन। आपने टिकट कहाँ का कटाया है? ट्रेन में तो बैठ गए, आपने टिकट कहाँ का कटाया है, वो है आपकी मंजिल। आपने टिकट कहाँ का कटाया है। बीच में पड़ाव तो बहुत सारे आएंगे, छोटे स्टेशन, बड़े स्टेशन, बहुत सारे पड़ाव आएंगे ना। सफलता की यात्रा जब हम कर रहे होते हैं, सफलता की यात्रा में बीच में पड़ाव बहुत सारे आते हैं, छोटे छोटे पड़ाव, है ना। पड़ाव बहुत सारे आते हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही रहती है ना। मंजिल क्या है, कहाँ जाना है। आप जब बस का टिकट लेने के लिए जाते हैं या ट्रेन का टिकट लेने के लिए जब आप काउंटर पे खड़े होते हैं, तो सामने वाला क्या पूछता है, जो वहां पर टिकट काटने वाला, जो टिकट बनाने वाला जो होता है, आप उसके हाथ में पैसे देकर, पैसे जब देते हैं काउंटर में, तो वो क्या पूछता है आपसे, वो पूछता है भाई कहाँ का टिकट काटूं, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। अब अगर आप उस व्यक्ति को ऐसा बोलें कि भाई कहीं का भी टिकट काट दे, क्या फर्क पड़ता है अपने को, तो ट्रेन में बैठने से मतलब है, कहीं का भी टिकट काट दे, तो फिर क्या होगा, फिर आप वहां नहीं पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं, बल्कि आप वहां पहुंच जाएंगे जहां कोई सोच भी नहीं सकता, है ना। जाना कहाँ है, ट्रेन तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ट्रेन तो मिल जाएगी, ट्रेन तो खड़ी है प्लेटफॉर्म में, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जाना कहाँ है। मैं आपको बताता हूं मंजिल किसको कहते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बात को समझिए कि मंजिल, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, दुनिया में बस दो ही तरह के लोग होते हैं, दुनिया में बस दो ही तरह के लोग होते हैं। अमीरपुर का टिकट काट लिया है सर जी, सचिन सर ने लिखा हुआ है अमीरपुर, लेकिन हम यहाँ पर अमीरपुर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर अभी अमीरपुर की बात नहीं कर रहे हैं। अमीरपुर तो आप पहुंच ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अभी ना हम अमीरपुर की बात नहीं कर रहे, हम डायमंड शिप की भी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है ना, ये जो इंजन बनो शुरू होता है, इसकी शुरुआत ही डायमंड शिप के आगे से होती है। हम पहले ही दिन के पहले ही सेशन में बोल देते हैं, जैसे ही ये इंजन बनो शुरू होता है ना, इंजन बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम जब शुरू होता है, हम पहले ही सेशन में पहला ही डायलॉग जो आता है वो ये आता है कि भाई डायमंड शिप से आगे सोचना शुरू कर दो। इंजन बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे ही शुरू होता है, तो हम पहला ही डायलॉग जो शुरू होता है इस इंजन बनो का, वो पहला ही डायलॉग क्या होता है कि डायमंड शिप के आगे सोचना शुरू कर दो, डायमंड शिप के आगे। क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य अगर डायमंड शिप है, तो आपको डायमंड शिप हासिल करने में बड़ी तकलीफ आएगी, बड़ी मुश्किल आएगी सर, क्योंकि आपने सबसे बड़ी, अपने जीवन का सबसे बड़ा टारगेट ही डायमंड शिप को बना लिया। तो डायमंड शिप हासिल करने में, डायमंड बनने में आपका तेल निकल जाएगा, आपका बहुत हालत खराब हो जाएगी सर। लेकिन अगर आपके जीवन के लक्ष्य डायमंड शिप से भी बहुत बड़े हैं, अगर आपके जीवन के लक्ष्य डायमंड शिप से भी बहुत बड़े हैं, तो फिर डायमंड शिप आपके लिए छोटी हो जाएगी, छोटी सफलता हो जाएगी वो आपके लिए। और छोटी छोटी सफलता को अचीव करना आसान होता है ना। इसलिए डायमंड शिप नहीं है यहां पर आपकी मंजिल, डायमंड शिप तो पड़ाव है, पड़ाव। मैंने आपको बोला ना, आपकी मंजिल तक जाने के सफर में आपके बहुत सारे पड़ाव आएंगे बीच में, उसी तरीके से एक पड़ाव है बीच में डायमंड शिप। जब हम दिल्ली से मुंबई की तरफ ट्रेन से यात्रा करते हैं ना, तो बीच में कुछ छोटे छोटे स्टेशन भी आते हैं, कुछ बड़े बड़े स्टेशन भी आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं। कुछ छोटे छोटे स्टेशन भी आते हैं, कुछ बड़े बड़े स्टेशन भी आते हैं। जब आप ट्रेन से दिल्ली से मुंबई की यात्रा करते हैं, तो बीच में कुछ छोटे छोटे स्टेशन भी आएंगे, कुछ बड़े बड़े स्टेशन भी आएंगे। तो डायमंड शिप ऐसा ही एक बड़ा स्टेशन है, बस बीच में बड़ा स्टेशन, बड़ा स्टेशन है बीच में। वो जैसे जंक्शन वंक्शन आते हैं ना बीच में, टंग टंग टंग, यात्री कृपया ध्यान दें,
गाड़ी संख्या दिस एंड दिस, प्लेटफॉर्म नंबर दिस एंड दिस पर पहुंचने वाली है। समझ में आ गया? ऐसे टिंग टोंग टिंग करके जितने रेलवे स्टेशन में सुनाई देता है ना, वो सारे के सारे बड़े स्टेशन होते हैं ना, जंक्शन। तो ऐसा ही डायमंड शिप भी एक जंक्शन है, बीच में पड़ने वाला वो एक जो है पड़ाव है, पड़ाव। इट्स नॉट मंजिल, ये मंजिल नहीं है। तो ड्रीम एक्सपेंशन वाला जो पहला डे 1 है ना, उसको बहुत ध्यान से देखना, अभी सभी लोग दोबारा से देखना, ठीक है? बहुत जरूरी है। हम सुनते तो हैं लेकिन समझ नहीं रहे होते। हम लोग सुन तो रहे होते हैं लेकिन हम समझ नहीं रहे होते, हम उस बात की गहराई तक नहीं पहुंच रहे होते। इसीलिए तो हमने बोला कि कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम में आपको ट्रेनिंग सिर्फ एक ही बार नहीं दी जाएगी, एक ही ट्रेनिंग आपको बार बार दी जाएगी। एक ही ट्रेनिंग आपको इस सीईपी के अंदर बार बार दी जाएगी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हमें भी पता है कि जब हम एक बार बोलेंगे तो एकदम से समझ में नहीं आएंगी बातें। वो बार बार जब बोली जाएंगी, जब हर महीना ये इंजन बनो रिपीट होगा और आप हर महीना अटेंड करेंगे, तो धीरे धीरे दिमाग की बत्ती जलनी शुरू होगी। आप समझ रहे हैं? तो डे 1 के अंदर ही हमने बोल दिया था इंजन बनो के अंदर कि डायमंड शिप से आगे सोचो। ये ट्रेनिंग जो है ना, ये सेशन डायमंड शिप से आगे है। इसका हर एक चैप्टर, इसका हर एक सेशन डायमंड शिप से आगे है। हम यहां पर डायमंड ट्रेनिंग दे ही नहीं रहे, डायमंड वाली ट्रेनिंग आएगी। इस सीईपी के अंदर में एक डायमंड वाली ट्रेनिंग भी आएगी जिसका नाम डायमंड शक्ति नाम से है। डायमंड शक्ति नाम से एक ट्रेनिंग सेशन आएगा जो स्पेशली इसी बात पे फोकस होगा कि डायमंड कैसे बनना है, डायमंड क्या होता है, डायमंड की क्वालिटी क्या होती है, डायमंड के अंदर किस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। ये आएगा, एक डायमंड शक्ति सेशन आएगा, वो डायमंड शिप के लिए आएगा। वो इससे जस्ट एक स्टेप नीचे का ट्रेनिंग सेशन होगा। लेकिन ये वाला जो ट्रेनिंग सेशन है, ये उस डायमंड शक्ति वाले ट्रेनिंग सेशन से एक स्टेप ऊपर है, बियॉन्ड डायमंड शिप है ये। हम यहाँ पर आपकी तैयारी करवा ही नहीं रहे हैं डायमंड शिप की। हम तो आपको ये बोल रहे हैं कि हम आपकी तैयारी एक ऐसी मंजिल के लिए करवा रहे हैं कि उस मंजिल के रास्ते में डायमंड शिप, क्राउन शिप, एम्बेसडरशिप, सारा क्राउन, एम्बेसडर, सारे लेवल पार हो जाएंगे। सारे लेवल पार होने के बाद जाके आपकी मंजिल पर आप पहुंचेंगे। हम उस मंजिल की तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है? चलिए ट्रेनिंग सेशन पे आते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं। दोस्तों, दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं। दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं। दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं। आज तक हमने बात करी कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है गोरा, एक होता है काला, एक होता है अमीर, एक होता है गरीब, एक होता है सफल, एक होता है असफल। लेकिन आज हम इस तरह की दो कैटेगरीज की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम आपको थोड़ा अलग तरीके से चीजें बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग होते हैं, बहुत ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं। पहले तो वो जो जीवन भर भटकते रहते हैं। दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो जो जीवन भर भटकते ही रहते हैं। दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो जो जीवन भर भटकते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग मेहनत नहीं कर रहे होते, मेहनत ये भी करते हैं, हार्डवर्क ये भी कर रहे होते हैं, सारी ट्रेनिंग ये भी अटेंड कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। यानी कि तमाम पूरी ताकत लगाने के बाद भी, पूरा सब कुछ जोर लगाने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी ये लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। ये पहली कैटेगरी है। समझ में आ गया? दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं। पहले तो वो है जो जीवन भर भटकते रहते हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, और दूसरे वो है जो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। दो ही तरह के लोग हैं, इसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है इस दुनिया के अंदर। पहले तो वो है जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, सिर्फ भटकते रहते हैं, 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 पूरी जिंदगी भर भटकती आत्मा बने रहते हैं वो। और दूसरे वो हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब ये जो दो कैटेगरी आपको बता रहा हूं ना, इसमें हार्डवर्क, इसमें जो है ना हार्डवर्क दोनों ही कैटेगरी के लोग कर रहे हैं।
जो अपनी मंजिल तक पहुंच गए वो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी जीवन में पैसा कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, वो भी अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं वो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो भी सब कुछ कर रहे हैं। फिर ऐसा क्या है कि कुछ लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जा रहे हैं और कुछ लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या कारण है? दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं। पहले तो वो जो जीवन भर भटकते रहते हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, और दूसरे वो हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं वो बहुत कुछ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए उनसे कम हार्ड वर्क करके भी कुछ लोग जो हैं मंजिल तक पहुंच जाते हैं। समझ में आया? दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं। पहले वो जो जीवन भर भटकते रहते हैं और दूसरे वो जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। पहले तो वो जो जीवन भर भटकते रहते हैं, दूसरे वो जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दो ही तरह के लोग हैं। अपने आप को हमें अपने बारे में सोचना है यहां पर, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग सेशन है ना, ये आपकी टीम के बारे में नहीं है, आपके अपलाइन के बारे में नहीं है, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी वाइफ के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सेशन आपके बारे में है। ये सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा सेशन आपके बारे में है। और आपको अपने जीवन में ये डिसाइड करना ही पड़ेगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में रहना है। हार्ड वर्क का इससे कोई लेना देना नहीं है। हार्ड वर्क तो ये दोनों ही कैटेगरी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं। दोनों ही कैटेगरी में है ऐसे लोग जो हार्ड वर्क कर रहे हैं। दोनों ही कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं। दोनों ही कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो पूरी की पूरी हर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। और ये जो अभी सेशन चल रहा है इस समय, इस सेशन के अंदर में लगभग 200 से ज्यादा लोग हैं। ये 200 में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसमें से पहली वाली कैटेगरी में है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इनमें से दूसरी वाली कैटेगरी में है। दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं। पहले वो जो जीवन भर भटकते रहते हैं और दूसरे वो जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। डिसाइड आपने करना है, अपने लिए डिसाइड करना है कि मैं इसमें से कौन सी कैटेगरी में रहने वाला हूं। ये अपने लिए आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। कोई और आके डिसाइड नहीं करने वाला है, किसी और से पूछ के काम नहीं चलने वाला है, किसी और का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी बात है, आपका अपना पर्सनल है, और आपके अपनी पर्सनल सोच, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ। जैसे आपका अपना खुद का दिल है ना, आपके पास अपना खुद का दिल है, आपके पास अपना खुद के लंग्स हैं, आपके पास अपने खुद का स्टोमक है, आपके पास अपने खुद का पैंक्रियाज है, आपके पास अपने खुद के बोन्स हैं, आपके पास अपने खुद का ब्रेन है। ऐसे ही ये आपके खुद की अपनी मंजिल है सर। ऐसे ही ये आपकी खुद की अपनी मंजिल है। अब दो में से एक तरह की जिंदगी आपकी हो सकती है कि या तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे या फिर नहीं पहुंच पाओगे। डिसीजन इज ऑल योर्स। ये ट्रेनिंग सेशन इस बारे में है। अगर मैं आपको और सिंप्लीफाइड शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको और ज्यादा आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं कि मंजिल क्या है, तो ड्रीम एक्सपेंशन सेशन जो था, अगर मैं आपको और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं कि मंजिल क्या है, तो ड्रीम एक्सपेंशन सेशन, उसमें 200 ड्रीम लिखने के लिए बोला था ना मैंने। ड्रीम एक्सपेंशन सेशन के अंदर में 200 ड्रीम्स लिखने के लिए बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। ड्रीम एक्सपेंशन सेशन के अंदर में 200 ड्रीम्स लिखने के लिए बोला था ना मैंने। ड्रीम एक्सपेंशन सेशन में मैंने 200 ड्रीम्स लिखने के लिए बोला था कि नहीं बोला था? और फिर मैंने उनको कैटेगराइज करने के लिए बोला था। उसमें से मैंने आलतू फालतू ड्रीम्स को काटने कूटने के लिए बोला था, और लास्ट में 30-35 ड्रीम्स निकल के आते हैं हमारे हाथ में। अगर आपने वो प्रक्रिया पूरी करी होगी तो आपके पास लगभग 25 से 30 आपके जीवन के बड़े बड़े लक्ष्य आज की डेट में लिखे होंगे। मंजिल क्या है? इन सारे लक्ष्यों में जो आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है, इन सारे लक्ष्यों में जो आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो आपने ड्रीम एक्सपेंशन में 30-35 छाट छूट के जो आपने निकाले, उनमें जो आपका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वाला,
वो है आपकी मंजिल, साधारण शब्दों में बोलूं तो। लेकिन ड्रीम एक्सपेंशन सेशन को अगर सीरियसली लिया ही नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए हवा हवा ही हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे होते हैं, एक एक सेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको ध्यान से सुनिएगा। एक एक सेशन के अंदर में जो भी बातें बताई जा रही हैं उनको ध्यान से समझिएगा, उनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। हम लोग बार बार बोल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि सिर्फ 5 से 7% लोग ही चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये पूरी तरीके से आपकी अपनी मंजिल है, इसमें किसी और का ना तो कोई रोल है और ना ही इसमें किसी और का कोई हस्तक्षेप है। ये आपकी मंजिल है, आपकी मंजिल की बात हो रही है, आपके जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य की, आपके जीवन के सबसे बड़े सपने की बात हो रही है सर यहाँ पर। और ये मजाक नहीं है, मजाक कुछ भी नहीं है। इसमें आपके जीवन के सबसे अंतिम लक्ष्य की, मतलब कि जिस दिन वो हासिल हो जाएगा उस दिन के बाद मौत का डर खत्म हो जाएगा। जिस दिन वो लक्ष्य हासिल हो जाएगा उस दिन के बाद अगर मौत भी आ गई ना तो कोई दुख नहीं रहेगा, कोई अफसोस नहीं रहेगा कि यार ये छूट गया। वो है मंजिल, पहुंच गए ना। अब बहुत सारे लोगों ने अपनी मंजिल डिसाइड नहीं करी है और बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी मंजिल सही माहौल में डिसाइड नहीं करते। देखिए दोस्तों, मंजिल के बारे में डिसाइड करना, अपनी मंजिल तय करने का भी एक विज्ञान है। अपनी मंजिल को, अपनी जो मंजिल है ना, अपनी मंजिल को डिसाइड करने का, अपनी मंजिल को तय करने का, अपनी मंजिल को पेन डाउन करने का, यानी कि कागज पे उतारने का भी एक विज्ञान है। कुछ सिद्धांत हैं, अल्टीमेट गोल। जी हाँ सर, अल्टीमेट गोल। अपनी मंजिल को कागज पे लिखने के भी एक सिद्धांत है, एक तरीका है, एक कुछ रूल्स है, उनको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप इन सारे रूल्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे ना तो आप अपनी मंजिल, आपकी एक्चुअल में मंजिल कुछ और होगी और आप लिख कुछ और दोगे पेपर पे। और बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने पेपर पे जब अपनी मंजिल लिखी तो उस समय क्योंकि आदर्श परिस्थितियां नहीं थी, तो आदर्श परिस्थितियां नहीं होने की वजह से उन्होंने लिखना कुछ और था और उन्होंने लिख कुछ और दिया। विज्ञान है, अपनी मंजिल तय करने का विज्ञान है सर। जब आप अपनी मंजिल के बारे में सोचते हैं, जब आप अपनी मंजिल के बारे में डिसीजन ले रहे होते हैं, जब आप अपनी मंजिल को कागज पे उतार रहे होते हैं, तो उस समय का एक विज्ञान है, उस विज्ञान को फॉलो करना, कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको पहुंचना कहीं और होगा और आप पहुंच कहीं और जाओगे। ठीक है सर। तो कुछ चीजें हैं, अगर आपको नहीं पता है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, तो ये सारी आदर्श परिस्थितियां जब होंगी ना, उस समय जब आप सोचेंगे तो आपको आपकी सही मंजिल दिखाई दे जाएगी। मैं कुछ आदर्श परिस्थिति आपके सामने लिख रहा हूं और ये हवा हवाई बात नहीं है, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये हवा हवाई बात नहीं है, ये साइकोलॉजिकल बात है और साइकोलॉजिकली प्रूव्ड बातें हैं ये। अगर आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी मंजिल अभी तक नहीं लिखी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसी आदर्श परिस्थितियां लिख रहा हूं। ये आदर्श परिस्थितियां जब होंगी और उस समय जब आप सोचोगे तो आप एकदम सही मंजिल पे पहुंच जाओगे। आप एकदम अपनी सही मंजिल आप अपनी स्पष्ट तौर पे देख पाओगे अगर आपके सामने ये आदर्श परिस्थितियां होंगी तो। ठीक है, ध्यान से देखना। जब भी आप अपनी मंजिल के बारे में सोचते हैं या आपने अपनी मंजिल के बारे में लिखना है, मेक श्योर कि उस समय आप खुश हों। जब भी आप अपनी मंजिल के बारे में सोचते हैं या जब आप अपनी मंजिल को कागज पे उतारने बैठेंगे तो मेक श्योर कि उस समय आपको खुश होना जरूरी है। अगर आप उस समय खुश नहीं हैं, अगर आप उदास हैं या फिर आप गुस्से में हैं, तो आपको लिखना कुछ और होगा और आप लिख कुछ और दोगे। ठीक है, खुश होना जरूरी है उस समय पे जब आप अपनी मंजिल के बारे में सोच रहे हैं, जब आप अपनी मंजिल के बारे में तय करने के लिए बैठे हैं तो उस समय खुश होना जरूरी है। अगर आप उस समय गुस्से में हुए तो आप कुछ और ही लिख दोगे। कई लोग अपनी मंजिल में, कई लोग पता है क्या लिखते हैं कि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है रामलाल को जेल पहुंचाना।
ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि रामलाल ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया था, उसको उससे बदला लेना मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, ऐसा लिख देते हैं लोग। क्यों ऐसा क्यों लिख रहा है वो? ऐसा वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो उस समय खुश नहीं था जब उसने अपनी मंजिल के बारे में लिखा। नहीं, राजू सर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको उस समय खुश होना जरूरी है जब आप अपनी मंजिल के बारे में सोचते हैं। ये नियम है, नियम नंबर 1। इसके बाद है नियम नंबर 2। ध्यान से देखना, नियम नंबर 2 क्या है? जब आप स्पष्ट हों, ठीक है ना? जब आप, नियम नंबर 2 क्या है कि जब आप स्पष्ट हों, स्पष्ट यानी कि आपको क्लियर कट पता हो कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, आप क्या काम कर रहे हो, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या क्या अभी सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हो, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आपको भविष्य में, निकट भविष्य में कौन कौन सी समस्याओं का अपने सामना करना पड़ सकता है। ये सारी चीजें जब आपको स्पष्ट हैं और आप खुशी के माहौल में हो, आपको स्पष्ट होना जरूरी है। जब आप अपनी मंजिल के बारे में तय करते हैं, अपनी मंजिल को लेकर आपके मन में, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन को लेकर आपके मन में 0.1% भी डाउट वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपकी मंजिल को लेकर आपके दिमाग में 0.1% भी डाउट वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि यार जरूरी है कि नहीं है, या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या ऐसे करने का मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा। इस तरह का कोई ना किसी तरह का कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं चलना चाहिए उस समय पे जब आप अपनी मंजिल के बारे में सोच रहे हैं। ये प्रक्रिया है। आपको एक्चुअल में अगर जीवन में अपनी सही मंजिल चाहिए ना, तो आप कभी थोड़ी देर के लिए अपने आप को अकेला करो, थोड़ी देर के लिए अपने आप को जो है फैमिली से, दोस्तों से, रिलेटिव से अपने आप को काट लो, अपना एक साइलेंट एक कमरे के अंदर बैठो और एक अच्छा सा म्यूजिक बजाओ। जो अच्छा सा म्यूजिक आपको बढ़िया म्यूजिक लगता है वो म्यूजिक बजाओ, फोन वोन सब कर दो बंद और सोचना शुरू करो। वहां से आदर्श स्थिति बननी शुरू होती है। अगर आपने इस प्रक्रिया को सीरियसली एक बार कर लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। हम लोग ये काम कर नहीं रहे होते हैं, हम लोग जो है दिमाग में कुछ भी कचर 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 चल रहा है, उधर दूसरे वाले कमरे से कोई चीखने चिल्लाने में लगा हुआ है, बिजनेस की टेंशन और दिमाग में ले रखी है हमने, अपनी जॉब की टेंशन और दिमाग में ले रखी है हमने, कई लोगों के रिलेशंस में गड़बड़ चल रही होती है तो वो रिलेशंस की टेंशन अपने दिमाग में लेकर चल रहे होते हैं, और उस समय फिर वो अपनी मंजिल के बारे में लिख रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब आप अपनी मंजिल के बारे में लिखोगे तो आप कभी भी सही मंजिल के बारे में लिख ही नहीं सकते, सही चीज आपके पेन से उतरेगी ही नहीं, क्योंकि आप अपनी तत्कालीन परिस्थितियों से के अंडर में आके आपकी जो आज की करंट सिचुएशन है, अपनी आज की करंट सिचुएशन के आधार पे आप अपनी मंजिल डिसाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी थोड़ी रहने वाली हैं। अगर इन केस मान लीजिए आज किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, जैसे सपोज दैट आज मेरी शादी नहीं हुई है और मैं अपने जीवन की मंजिल बना लूं कि मेरी जीवन की मेरी मंजिल है शादी। आज मेरी शादी नहीं हुई और मैं अपने जीवन की मंजिल बना लूं कि मेरे जीवन की मंजिल है शादी। अब मान लो 2 साल के बाद शादी हो जाती है, उसके बाद क्या बचा मेरे जीवन में? कुछ भी नहीं। जो हासिल करना था कर लिया, अब खत्म, अब सारी कहानी खत्म। इसीलिए तत्कालीन परिस्थितियों के वशीभूत होके हम मंजिल के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, जब आप मानसिक रूप से शांत हो, स्पष्ट होना तो जरूरी है ही है, शांत होना भी जरूरी है। शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। आपके मन में किसी भी तरह का बैर नहीं चलना चाहिए, किसी भी तरह का किसी का कोई द्वेष नहीं चलना चाहिए, आप गुस्से में नहीं होने चाहिए, आपको एकदम शांत होना पड़ेगा। तभी आप अपनी सही मंजिल के बारे में निर्णय ले सकते हो, तभी आप अपनी सही मंजिल के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ये
ये मंजिल जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूरी तरीके से ड्रीम एक्सपेंशन यानी कि डे 1 से जुड़ा हुआ है। अब जिन लोगों ने डे 1 को ही सीरियसली नहीं लिया होगा वो इस वाले सेशन में रहेंगे कि यार क्या करें क्या नहीं करें, सर जो बता रहे हैं वो जरूरी है भी कि नहीं है। कुछ लोगों को ये सारी चीजें गैर जरूरी लग रही होंगी और वो जिनको भी ये बातें गैर जरूरी लग रही होंगी उनके लिए पहली वाली स्लाइड में मैंने क्या बोला था कि दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं, पहले वो जो जीवन भर भटकते रहते हैं और दूसरे वो जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब जिसने अपनी मंजिल के बारे में सीरियसली बैठ के सोचा ही नहीं, जिसने अपनी मंजिल के बारे में सीरियसली बैठ के विचार ही नहीं किया, सीरियसली उसके बारे में लिखा नहीं, वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा कैसे? उसको तो अपनी मंजिल के बारे में पता ही नहीं ना। इसीलिए बोला हमने इस सेशन के शुरुआत में कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क की बात नहीं है, हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म की भी बात नहीं है, प्लेटफॉर्म सबके पास है। आप सभी लोगों के पास अपनी जीवन बदलने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि नहीं? आज की डेट में सभी लोगों के पास में है और सभी लोग टैलेंटेड हैं और सभी लोग सीरियस भी हैं अपने भविष्य के प्रति। लेकिन फिर भी कुछ लोग भटकते रह जाएंगे और कुछ लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और भटकते कौन रह जाएंगे? जो सीरियसली बैठ के अपनी मंजिल के बारे में सोचेंगे नहीं, अपनी मंजिल को बिल्कुल अच्छे तरीके से सोच के समझ के तक आप ऑन पेपर उतारेंगे नहीं, आप भटकते रहेंगे। चाहे आपके अंदर कितना ही टैलेंट है, चाहे आपके अंदर कितना ही नॉलेज है, चाहे आप कितना ही फॉलो अप में एक्सपर्ट हैं, आप भटकते रहेंगे। पैसा आ जाएगा बैंक में पैसा आ जाएगा, लेकिन वो पैसा आपके काम कमाएगा, दूसरों के काम ज्यादा आएगा फिर वो पैसा, और आप भटकते हैं, आप भटकते रहेंगे। अरे एक बात सोच के देखो ना, जीवन में कहीं तो कोई तो मंजिल होगी ना जहां पर आप बैठेंगे आराम से और बोलेंगे कि हाँ मैंने कुछ किया। सोचे ना, जीवन में कहीं तो कोई तो मंजिल होगी ना कोई मुकाम तो होगा ना। ऐसा मुकाम, बड़ा मुकाम होना चाहिए, वो कोई छोटा मोटा मुकाम नहीं होना चाहिए, बड़ा मुकाम होना चाहिए। वहां तक पहुंचने की फाइट होनी चाहिए आपकी, और जिस दिन आप वहां पहुंच जाओ उस दिन के बाद अपने आपको रोकना नहीं है। उससे आगे आप कितना जा सकते हो वो एक अलग बात है, लेकिन उस दिन के बाद में आपके अंदर से मौत का डर खत्म हो जाएगा। उस दिन के बाद से आपके अंदर ये बात आ जाएगी कि भैया मैंने अपने जीवन में जिस सपने को मैंने देखा था, जिस मंजिल को मैंने तय किया था, अब मैं वहां पहुंच चुका हूं। अब अगर मेरे को आज रात को ही अगर मौत भी आ जाती ना तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया। मैंने जो झंडा गाड़ना था वो झंडा मैंने गाड़ दिया। अब जिन्होंने मंजिल ही डिसाइड नहीं करी है, वो कितना ही पैसा कमा ले, कितना ही सक्सेस हो जाए, वो लास्ट में असंतुष्ट ही मरेगा। और जीवन की आखिरी सांस में भी असंतुष्ट ही मरेगा, असंतुष्ट ही रहेगा वो अंतिम सांस तक। और मौत आएगी तो मौत से बोलेगा कि यार थोड़ा सा रुक जाओ, अभी बस ये काम बचा हुआ है मेरा, ये काम बचा हुआ है मेरा, ये काम बचा हुआ है मेरा। मंजिल डिसाइड करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में कहीं पर किसी लेवल पे आके रुक जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन में कभी भी किसी भी लेवल पे पहुंच के रुकना नहीं है, लेकिन जीवन में एक लेवल ऐसा होना चाहिए जिस लेवल पे पहुंचने के बाद आप उसके बाद रिलैक्स हो जाएं। और वो छोटा मोटा लेवल नहीं होना चाहिए, आप मानसिक रूप से शांत हो। अगर आपको अपनी मंजिल डिसाइड करनी है, जीवन का सबसे बड़े लक्ष्य की बात हो रही है यहाँ पर। बाकी सारी चीजें तो बीच में पड़ाव हैं, लग्जरी कार है, घर है, बंगला है, ये सारे के सारे बीच में आने वाले पड़ाव हैं, ये तो आते रहेंगे। जब हम सुनते हैं कि सफलता एक यात्रा है, हम सुनते हैं ना, ये डायलॉग सुनते हैं कि नहीं सुनते कि सफलता एक यात्रा है, तो उस यात्रा में आने वाले ये सब के सब पड़ाव हैं। हम इससे एक स्टेप आगे सोचने की बात कर रहे हैं। डेस्टिनी, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, इसकी बात कर रहे हैं। मंजिल बहुत अच्छे से समझना इस चीज को क्या बताया जा रहा है। जब आप मानसिक रूप से, जब आप खुश हों, जब आप स्पष्ट हों, जब आप मानसिक रूप से शांत हों, और जब आप पे गुस्सा, लालच, जलन
इस तरह की कोई भी नेगेटिव फीलिंग हावी ना हो। आप अपनी मंजिल के बारे में तब डिसाइड कर सकते हैं कि जब आप जिस समय पे आप में गुस्सा, लालच, जलन, इस तरह की कोई भी नेगेटिव फीलिंग जब आप पे हावी नहीं होगी ना, तभी आपको अपनी मंजिल के बारे में डिसाइड आप कर पाएंगे। तभी ऐसा आदर्श माहौल कि आप अपनी मंजिल के बारे में डिसाइड कर पाएंगे। ये ट्रेनिंग जो है ना, ये ट्रेनिंग आपको एक आम इंसान से एक महान लीडर बनाने वाली ट्रेनिंग है। महान लीडर बनाने वाली ट्रेनिंग। एक महान लीडर जो होता है ना, उसे पता होता है वो कहाँ जा रहा है, उसे पता होता है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसे पता होता है वो किस रफ्तार से जा रहा है। उसने अपने भविष्य पूरा, अपनी पूरी जिंदगी प्लान कर रखी होती है। एक महान लीडर ने पूरी जिंदगी प्लान कर रखी होती है। सिर्फ एक पड़ाव प्लान नहीं कर रखा होता उसने। डायमंड शिप तो बीच में एक पड़ाव है बस। और ये ट्रेनिंग जो है ये बियॉन्ड डायमंड शिप है। ये शुरुआती डायमंड शिप के आगे के लेवल से होती है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि अगर आपकी सोच डायमंड शिप से बड़ी हो गई तो डायमंड शिप आपके सामने, आपके बाएं हाथ का काम हो जाएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी सोच जो है अगर वो डायमंड शिप पे अटक गई तो आपके लिए डायमंड बनना दुनिया का सबसे कठिन काम बन जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो सोच को बड़ा करने की कोई लिमिट नहीं है। सोच को बड़ा करने की कोई लिमिट नहीं है। तो जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा सोचो। ये पहले दिन से बता रहे हैं इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। तो ये है आदर्श परिस्थिति। जब हम अपने मंजिल को डिसाइड करते हैं तो ये है आदर्श सिचुएशन। ये सारी की सारी ये 5 पॉइंट। जब आप खुश हों, जब आप स्पष्ट हों, जब आप मानसिक रूप से शांत हों, जब आप पे गुस्सा, लालच, जलन, इस तरह की कोई भी नेगेटिव फीलिंग हावी ना हो, यानी जब आप पॉजिटिव जोन में हों, ये है वो आदर्श स्थिति। सही समय, अपनी मंजिल डिसाइड करने का सही समय ये है। तो ये समय ना अपने आप आएगा नहीं, पहले ही मैं बता रहा हूं। आप सोचो कि आप इंतजार करते बैठो कि ऐसा कोई समय आएगा जब मैं खुश भी होऊंगा, स्पष्ट भी होऊंगा, मानसिक रूप से शांत भी होऊंगा, गुस्सा मेरे पे हावी नहीं होगा, लालच भी हावी नहीं होगा, जलन भी हावी नहीं होगी, यानी कि जब मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव जोन में होऊंगा। ऐसा समय अपने आप नहीं आएगा सर। पहली बात मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट, मैंने बोला ना, अपने आप को एक कमरे में आप जो है थोड़ी देर के लिए सेपरेट कर लो, एक आध दिन के लिए, या आप कहीं अकेले जो है कहीं जो है ट्रैवल के लिए निकल जाओ। एक अच्छा सा म्यूजिक प्ले करो। टेंशन लेना छोड़ दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे पीछे क्या चल रहा है सब सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपने बारे में सोचो उस समय। एक अच्छा सा म्यूजिक प्ले करो जो आपको खुश करे, जो आपको मानसिक रूप से और थोड़ा सा शांत करे। बढ़िया सा म्यूजिक जो भी आपको पसंद हो। किसी व्यक्ति को भजन सुनना पसंद होता है, किसी व्यक्ति को शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद होता है, ठीक है ना। तो जिस तरह का म्यूजिक आपको पसंद है उस तरह का म्यूजिक सुनो, फ्री हो जाओ। टीम में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, अपलाइन में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हाँ देश दुनिया में क्या चल रहा है, थोड़ी देर के लिए उसको साइड कर दो। क्योंकि ये चीजें आपको मानसिक रूप से शांत नहीं होने देंगी, ठीक है। गुस्सा, लालच, जलन अगर आपके ऊपर, अगर आप चाहते हो कि गुस्सा, लालच, जलन ये सारी नेगेटिव फीलिंग आपके ऊपर हावी ना हो, तो आप सबको माफ कर दो। जिसके ऊपर आपको गुस्सा आया हुआ है सबको माफ कर दो। जिससे आपको जलन है वो सारे लोगों को माफ कर दो। जिस लोगों से आपको जो है आपको जिनकी सफलता देखकर लालच हो रहा है उन सबको छोड़ दो, जाने दो। ये सारी चीजों को जब आप माफ करना सीखोगे, जाने देने वाला एटीट्यूड आएगा ना, तभी आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री कर पाओगे, हल्का कर पाओगे अपने आप को, ठीक है ना। ऊपर उठने के लिए खुद को हल्का करना पड़ता है, ये बात याद रखना। अगर आप ऊपर उठना चाहते हो तो आपको खुद को हल्का करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें मिलेंगी तो आपके आसपास में आप एक पॉजिटिव जोन में आ जाएंगे। और जैसे ही आप पॉजिटिव जोन में आएंगे वही सही समय है आपकी मंजिल को डिसाइड करने का, याद रखना। और मैं जब ये चीजें बताता हूं आपको, तो मैं ये चीजें जो है सिर्फ आपकी मंजिल डिसाइड करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं तो ये बोलता हूं कि भैया ये जो ड्रीम एक्सपेंशन है ना,
ड्रीम एक्सपेंशन के अंदर जो हम आपको काम करने के लिए बोल रहे हैं वो काम भी आप इसी जोन में, अगर पॉजिटिव जोन में रहते हुए करेंगे तो आपके जीवन में मैजिक होंगे, मैजिक, चमत्कार। आपको अपने जीवन जीने का आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको अपनी जिंदगी जीने का। अगर जो बताया जा रहा है उसे करोगे ना तो आपको अपने जीवन में एक एक दिन को आप एंजॉय करोगे, आप अपने जीवन में एक एक घंटे को एंजॉय करोगे, एक एक लम्हे को एंजॉय करोगे। जो चीजें बताई जा रही हैं वो अगर हासिल हो, वो अगर चीजें आप इंप्लीमेंट करोगे तो। लेकिन अगर जो चीजें बताई जा रही हैं उन्हें आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे तो तकलीफें वैसी की वैसी बनी रहेंगी जैसी अभी बनी हुई है। ये बात हमेशा आप लोग अपने जहन में, ये चीजों को आप हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो ये है आदर्श परिस्थिति अपनी मंजिल को डिसाइड करने की। अब कुछ चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। जब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे ना, जब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो परिस्थितियां आदर्श नहीं रहेंगी हमेशा। आपको कंडीशन को समझना पड़ेगा। ये देखिए, अगली स्लाइड को बहुत ध्यान से समझना। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते समय कुछ समस्याएं आएंगी आपके जीवन में। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते समय आपके जीवन में ऐसा ही नहीं है कि सब कुछ स्मूथ चलेगा, ऐसा नहीं है। ये दुनिया जो है ना, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे पंगे हैं। इस पूरी दुनिया के अंदर में बहुत सारे पंगे हैं और ये जो पंगे हैं, दुनिया के पंगे, ये तुमको अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचने नहीं देंगे। तो कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको पहले से ही यहाँ पर से आगाह कर देना चाहता हूँ, ताकि ये सिचुएशन जब आपके सामने आए तो आपको मेरी बातें याद आ जाए कि दिनेश जोशी सर ने ये बोला था, ठीक है। कुछ चीजें हैं मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि जब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, आपने एक बार मंजिल डिसाइड कर ली तो मंजिल डिसाइड करने के बाद आप बैठे तो नहीं रहेंगे, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। तो जब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे तो आपके सामने क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप नेगेटिव जोन में हो उस समय आपके आसपास बहुत ही शक्तिशाली नेगेटिव एनर्जी फ्लो हो रही होगी, जो आपको बार बार फोर्स करेगी आपकी मंजिल चेंज करने के लिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर ये सेंटेंस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू करोगे ना तो ऐसा नहीं है कि आप 24 आवर आप पॉजिटिव जोन में ही रहोगे। जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। कभी पॉजिटिव फेज चलेगा तो कभी नेगेटिव फेज चलेगा। कभी सारी चीजें आसान लगने लगेंगी तो कभी सारी चीजें एकदम से कुछ ऐसा होगा कि जैसा लगेगा कि यार सारी चीजें एकदम मुश्किल लगने लगेंगी। कभी कभी आपको मंजिल स्पष्ट दिखाई देगी और कभी कभी आपको मंजिल धुंधली दिखाई देने लग जाएगी। यानी कि कभी पॉजिटिव जोन आएगा तो कभी नेगेटिव जोन। और जब आप नेगेटिव जोन में जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते वक्त, जब आपके जीवन में नेगेटिव जोन आएगा उस समय आपको बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उस समय आपके पास आसपास में बहुत सारी शक्तिशाली नेगेटिव एनर्जी फ्लो हो रही होगी। चारों तरफ से नेगेटिव विचार आ रहे होंगे, चारों तरफ से लोग आपका विरोध कर रहे होंगे, चारों तरफ से आपको रोकने वाले, आपको ताना मारने वाले, आपका उपहास उड़ाने वाले लोग आपके अचानक से पता नहीं कहां से पैदा हो जाएंगे। ऐसे सारे लोग पता नहीं कहां से पैदा हो जाएंगे और ये सारे लोग, कोई आपका उपहास उड़ा रहा होगा, कोई आप पे विश्वास जता नहीं रहा होगा, आप पे विश्वास जताने से अविश्वास जता रहा होगा आपके ऊपर। कोई ऐसे लोग होंगे जो कि आपका विरोध कर रहे होंगे। चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी आपके फ्लो हो रही होगी। आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे, लगातार प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे। ये नेगेटिव फेज में जो नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास फ्लो होती है, इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, वो क्या करते हैं, लोगों के साथ क्या समस्या है कि लोग क्या करते हैं, इस नेगेटिव एनर्जी के फ्लो से दबाव में आ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी मंजिल बदल लेते हैं। वो अपनी मंजिल बदल लेते हैं और ये नेगेटिव एनर्जी आपसे यही करवाना चाहती है कि आप अपनी मंजिल बदल लें। इस बात को हमेशा याद रखना, ये नेगेटिव एनर्जी आपसे हमेशा क्या करवाना चाह रही है, आपको फोर्स करती है कि आप अपनी मंजिल बदल लें। आप हार मान जाएं, आप डिग जाएं अपने रास्ते से, आप हार मान जाएं, आप झुक जाएं, आप जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहें।
ये नेगेटिव एनर्जी ऐसा चाहती है, और ऐसे नेगेटिव जोन से हर एक शक्तिशाली इंसान को, हर एक सफल इंसान को ऐसे नेगेटिव जोन से गुजरना ही पड़ता है। आपके सफलता के रास्ते में इस तरह का नेगेटिव जोन आएगा ही आएगा, और कई बार भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आएगा, कई बार भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें आपके हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि नेगेटिव जोन चल रहा है, और नेगेटिव जोन के अंदर में नेगेटिव एनर्जी इस समय चारों तरफ हावी है, और ये मुझको जबरदस्ती फोर्स कर रही है मेरे को अपनी मंजिल बदलने के लिए, और मुझे किसी भी कंडीशन में अपनी मंजिल नहीं बदलनी है, क्योंकि ये कुछ समय के बाद में ये नेगेटिव जोन खत्म हो जाएगा, फिर पॉजिटिव जोन आ जाएगा। ठीक है ना, ये एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती हैं। ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये रास्ते में लगे हुए डाइवर्जन बोर्ड की तरह काम करती हैं, ये आपको डाइवर्ट कर देती है आपके रास्ते से। ठीक है ना, ये पहली सिचुएशन आएगी आपकी मंजिल की तरफ बढ़ते वक्त। इसके बाद दूसरी एक विकट परिस्थिति आएगी आपके सामने। कौन सी विकट परिस्थिति आएगी? ये बड़ी बुरी सिचुएशन आती है। छोटे छोटे लालच आपको रोकने की कोशिश करेंगे। जब आप किसी बड़े मकसद के लिए काम कर रहे होंगे ना, जब आपकी मंजिल बहुत बड़ी, छोटे छोटे पड़ाव आएंगे, छोटी छोटी खुशियां आएंगी, छोटे छोटी सफलताएं आएंगी, छोटा छोटा लालच आएगा, और ये जो छोटे छोटे बीच में आएंगे, ये भी कोशिश करेंगे कि आप वहीं पर ठहर जाएं जहां पर आप पहुंचे हैं। जैसे डायमंड शिप है, डायमंड शिप भी एक तरीके का बीच में आने वाला एक पड़ाव है। तो अगर आप डायमंड शिप पर ही रुक गए तो फिर रुक गए, फिर आपकी मंजिल का रास्ता वहीं पर खत्म। ये छोटा सा लालच आ जाएगा दिमाग में कि यार 1 लाख 1.5 लाख की इनकम पे पहुंच गया हूं, अब बस इसी को मेंटेन कर लेते हैं, जिंदगी बढ़िया चलती रहेगी। और हमारी मंजिल क्या थी? हमारी मंजिल थी मिलियनियर बनना। $1 मिलियन पर मंथ की अर्निंग, ये हमारा टारगेट था। इस मंजिल के लिए हमने काम करना शुरू किया था, और जब 1 लाख 1.5 लाख पे पहुंच गए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच के एक छोटी सी सफलता हमारे हाथ में आई, छोटा सा लालच हमारे हाथ में आया, और हम भटक गए। यहां पर बहुत लोग गड़बड़ कर रहे होते हैं कि उन्होंने बिजनेस के अंदर सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें लेकर वो इस बिजनेस के अंदर आए होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें उनको ट्रेनिंग में सिखाई गई होती है, बताई गई होती हैं। लेकिन बहुत सारे लीडर्स होते हैं, थोड़ी बहुत सफलता हासिल करने के बाद में उनका जूस निकल जाता है। थोड़ी बहुत सफलता आती है हाथ में, फिर उसके बाद क्या है, वो ठंडे पड़ जाते हैं। तो उनके साथ हुआ क्या? होता है ना कुछ लोगों के साथ में, शुरुआत में तो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ समय के बाद में जैसे ही सफलता मिलनी शुरू होती है तो फिर ठंडे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे लालच आपको रोकने की कोशिश करते हैं। वो छोटी सी सफलता में ही सेटिस्फाई हो गया, वो छोटी सी सफलता के नशे में इतना चूर हो गया कि वो भूल गया कि क्या मंजिल है मेरी। वो अपनी मंजिल को भूल गया, छोटी सी सफलता के नशे में इतना वो चूर हो गया। कई बार जब आप ईमानदारी से बिजनेस खरीद कर रहे होंगे ना, कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप ईमानदारी से बिजनेस बिल्ड कर रहे होंगे तो कुछ लोग आएंगे आपको जो आपका जमीर खरीदना चाहेंगे। कुछ लोग मिल जाएंगे आपको जो आपके जमीर की कीमत लगाएंगे। कई बार ऐसा होगा, कुछ लोग होंगे ऐसे जो आपकी ईमानदारी की कीमत लगाने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग यहीं पर अटक जाते हैं। थोड़ी सी सफलता मिलती है हमको, थोड़ी सी सफलता मिलती है, थोड़ा सा हमारा नेटवर्क बनता है, थोड़ा सा हमारे पास नेम एंड फेम आता है, तो कुछ लोग आते हैं हमें खरीदने के लिए। मेक श्योर कि आपकी मंजिल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि कोई आपको खरीद ना पाए। मेक श्योर कि आपका मकसद इतना क्लियर कट होना चाहिए, आपका पर्पस इतना क्लियर कट होना चाहिए कि कोई भी किसी भी कीमत पर आपके जमीर को, आपके ईमानदारी को खरीद ना पाए सर। और इसी बात को हम कल की ट्रेनिंग सेशन जो होगी शपथ, उसके अंदर भी कंटिन्यू करेंगे। शपथ ग्रहण के अंदर में आपने खुद भी आना है, और आपके साथ के सभी लोगों को कल आपने शपथ ग्रहण में लेकर आना है, चाहे उन्होंने इंजन बनो सेशन अटेंड किया या नहीं किया। 1 लाख 1.5 लाख की इनकम पर पहुंच गए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच गए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच गए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच गए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच गए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच गए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच गए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच गए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच गए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच गए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच गए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इ
चाहे आपकी टीम का कोई भी इंसान है, चाहे वो उन्होंने अभी तक इंजन बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया या नहीं किया, लेकिन कल के शपथ ग्रहण में आपने अपनी पूरी की पूरी टीम को बैठाना है, पूरी की पूरी टीम को लेकर आना है। जो लिंक आपको भेजा जाएगा ना, जो लिंक आपको भेजा जाएगा वही लिंक आपने अपनी टीम के हर एक इंसान को देना है और अपनी टीम के हर एक इंसान को कल शपथ ग्रहण में बैठाना है, क्योंकि कल हम सबको शपथ दिलवाएंगे, सबको शपथ दिलवाएंगे। आपको भी पता चलेगा कि कौन आपकी टीम का, कौन सा आपकी टीम का मेंबर है जो कि सीरियसली शपथ ले रहा है और कौन ऐसा है जो सीरियसली शपथ नहीं ले रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, कल जिस इंसान ने शपथ ले ली वो फिर आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को छोड़ेगा नहीं। अगर आपके मन में 1% भी डाउट है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस छोड़ना है तो आज छोड़ देना दोस्तों, क्योंकि कल की ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है। और पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में जो सेशन कल होने वाला है वैसा सेशन ना तो आपने कभी पहले देखा होगा, और अगर देखा भी होगा तो यही देखा होगा, इसके अलावा कहीं और देखा भी नहीं होगा। ठीक है। कल बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन होगा, लेकिन फिलहाल हम आज के सेशन की बात करते हैं। ठीक है। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते समय आपके सामने और भी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या प्रॉब्लम्स आएंगी ये देखिए। जब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे तो वक्त आपकी परीक्षा लेगा। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, वक्त आपकी परीक्षा लेगा। वो कहते हैं ना कि कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते हैं, अजब है समय के पांव। कभी सीधे पड़ते हैं तो कभी उल्टे पड़ते हैं, ये समय के पांव हैं, ये अजब हैं। कभी धूप है कभी छांव है ना। वक्त आपकी परीक्षा लेगा, तो टूटना नहीं है, अपनी मंजिल से अपने रास्ते से भटकना नहीं है। ये सिचुएशन आएगी आपके सामने, पहले से आगाह करना मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूं। वक्त आपकी परीक्षा लेगा। और देखिए, प्रकृति आपकी परीक्षा लेगी, नेचर आपकी परीक्षा लेगी। कभी आंधी, कभी बाढ़, कभी तूफान आ जाएगा, कभी बाहर तो कभी आपके मन में आ जाएगा, कभी बाहर आ जाएगा तो कभी आपके मन में आ जाएगा। प्रकृति है ना, आपकी परीक्षा लेगी सर। वो चेक करेगी, आपको ठोक पीट के चेक करेगी कि मंजिल तो लिख ली, लेकिन उस मंजिल के को डिजर्व भी करता है कि नहीं करता है। ठोक पीट के चेक करेगी प्रकृति। वक्त आपकी परीक्षा लेगा। ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो आपका सबसे बड़ा जो इस इंडस्ट्री के अंदर में टेस्ट होगा वो है, ये है आपके पेशेंस, आपके एटीट्यूड, आपकी टीचेबिलिटी एंड आपकी ऑनेस्टी। इसको हर रोज तौला जाएगा दोस्त, हर रोज तौला जाएगा। आपके धैर्य की हर रोज परीक्षा होगी, आपके एटीट्यूड की हर रोज परीक्षा होगी। क्या आप में सिखा सकने का दम है, सिखा सकने का दम है? इसकी हर रोज आपका टेस्ट होगा। आपकी ईमानदारी का हर रोज टेस्ट होगा, हर रोज टेस्ट होगा, हर रोज। आपको एक दिन ईमानदार होने की बात नहीं है। एक दिन तो कोई भी ईमानदार हो सकता है ना। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा अपराधी, सबसे बड़े से बड़ा चोर भी एक दिन की ईमानदारी तो वो भी दिखा सकता है। लेकिन ईमानदारी बड़ी बात तब हो जाती है जब आपको अपने जीवन के एक एक पल में ईमानदारी दिखानी है, आपको एक एक घंटे में ईमानदारी दिखानी है, आपको जीवन में हर रोज ईमानदारी दिखानी है। और मरते दम तक, जीवन के आखिरी सांस तक अगर आपको ईमानदार रहना है तो ये फिर एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। जीवन में आ ही जाती है कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन, जीवन में, लाइफ में आ ही जाती है कि जहां पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाकर ईमान तो डोल ही जाता है, अच्छों का ईमान डोल जाता है। और अगर ईमान डोल गया तो समझ लो आपकी मंजिल फिर ख्वाब की ख्वाब ही रह जाएगी, फिर उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। आपका टेस्ट होगा और बड़ा ही कड़ा टेस्ट होगा, जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का टेस्ट हुआ था। सुनी है ना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी? क्या हुआ था? राज चला गया, पाठ चला गया, धन चला गया, ऐश्वर्य चला गया, यश चला गया, कीर्ति चली गई, माँ बाप चले गए, रिश्तेदार चले गए, दोस्त चले गए, बीवी चली गई, सब कुछ चला गया। लास्ट में जो बच्चा था, बच्चा भी चला गया, सब चला गया, सब कुछ चला गया।
लेकिन राजा हरिश्चंद्र के मुंह से झूठ नहीं निकल पाया, है ना। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के मुंह से एक सेकंड के लिए भी झूठ नहीं निकल पाया। किस्मत ने देखो क्या खेल खेला था, बच्चा मर गया था और कब्रिस्तान की ड्यूटी पे खड़े थे राजा हरिश्चंद्र। कब्रिस्तान होता है ना जहां पर शमशान घाट होता है, वहां पर ड्यूटी, शमशान घाट में ड्यूटी लगी थी और अपने ही बेटे की लाश को जलने नहीं दिया उन्होंने, अपने ही बेटे की लाश का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया क्योंकि नियम के खिलाफ था। नियम टूट रहा था ना वहां पर, तो नियम नहीं टूट दिया उन्होंने। तो वैसे ही कठिन परीक्षा आपके सामने होगी। वो एक्चुअल में सच नहीं था, वो एक्चुअल में भगवान परीक्षा ले रहे थे उनकी। और जब वो अपनी परीक्षा में खरा उतर गए तो फिर सब कुछ वापस आ गया। मरा हुआ बेटा भी जिंदा हो गया, वाइफ भी आ गई, राजपाट भी आ गया, धन ऐश्वर्य सब कुछ, यश कीर्ति सब आ गया। वो टेस्ट चल रहा था ना उनका, ऐसे आपका भी चलेगा। ये टेस्ट है, देख लीजिए आपके सामने, ये क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। मंजिल चाहिए ना सर, मंजिल चाहिए तो ये है क्वेश्चन पेपर आपके सामने। मंजिल चाहिए तो ये क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। ये सब कुछ होने वाला है आपके साथ में। कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और आने वाली समस्याओं के लिए, आने वाली चुनौतियों के लिए रेडी हो जाइए। आपको मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, आप पहले और आखिरी इंसान नहीं है जिनके सामने ये चुनौतियां आने वाली है। ना तो आप पहले हैं, ना ही आप आखिरी हैं। आपके बाद भी जिस भी इंसान को अपनी मंजिल तक जाना होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी जिस भी इंसान को अपनी मंजिल तक जाना होगा, उसके सामने ये परिस्थितियां जरूर आएंगी। 2000 साल पहले भी ऐसी परिस्थितियां आती थी, आज भी आती हैं, और 2000 साल के बाद में भी ये सारी परिस्थितियां आएंगी। हर एक इंसान को, पूरी दुनिया के हर एक इंसान को, जिसको भी जब भी अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा, ये परिस्थितियां आएंगी उसके सामने। और जो लड़ गया, जो भिड़ गया, जिसका ईमान हिला नहीं, जिसका पेशेंस जवाब नहीं दिया, जिसका एटीट्यूड खराब नहीं हुआ, वो पार हो जाएगा आसानी से। और आपसे पहले भी बहुत सारे लोग पार कर चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जिसको आसानी से पार नहीं किया जा सकता, इसको पार किया जा सकता है। बस आपको ये चीजें जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होने वाला है। क्योंकि जब भी आपके सामने होगा तब आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। ठीक है, इसलिए आपको पहले से बताया जा रहा है। अब मंजिल तक पहुंचने के तरफ बढ़ते समय ये सारी समस्याएं आएंगी आपके सामने। और अगर आप चाहते हैं कि ये समस्याएं आपके सामने आए और आप इनको आसानी से हैंडल कर लें, आप इन समस्याओं से आसानी से पार जाना चाहते हैं, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ बातें हैं। आप इनको मानेंगे तो आपको, अगर आप इन सारी बातों को मानेंगे तो आप ये सारी बाधाएं आप आसानी से पार कर जाएंगे, है ना। हम सिर्फ आपके सामने प्रॉब्लम नहीं रख रहे, हम आपके सामने सॉल्यूशन एक्चुअल में रख रहे हैं। आपको प्रॉब्लम की जानकारी दे रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आएगी और फिर उसके लिए हम आपके सामने सॉल्यूशन रख रहे हैं। ये है सॉल्यूशन जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपकी मंजिल तक पहुंचने में रास्ते में जितनी भी रोड़े आएंगी, जितनी भी दिक्कतें आएंगी, ये रहा सॉल्यूशन सामने। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, आपको अपनी दिशा, अपनी डायरेक्शन का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, दिशा का चुनाव करने का मतलब अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कौन से रास्ते पर चलकर, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर या बेईमानी के रास्ते पर चलकर, कौन से रास्ते पर चलकर आप अपने रास्ते का चुनाव करें, अपनी दिशा का चुनाव करें। ठीक है, और ईमानदारी के रास्ते पर भी फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है। ईमानदारी से कई रास्ते हैं जिन पे ईमानदारी पे चल के जो है अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग हमारा तरीका है अपनी मंजिल तक जाने का। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये हमारा तरीका है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। तो इसका चुनाव हमने कर लिया है, तो इस दिशा में हमने लगातार आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 2 आता है कि अपनी दिशा का चुनाव करें
और अपनी उस दिशा में लगातार आगे बढ़ें। लगातार आगे बढ़ना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ना नंबर 2 है और लगातार आगे बढ़ना पॉइंट नंबर 3 है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग डिसाइड तो कर लेते हैं कि इस तरह से हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, लेकिन हम कभी एक्शन में नहीं आते, एक्शन नहीं लेते बहुत सारे लोग। तो एक्शन लेना जरूरी है, यानी कि उस दिशा में एक्चुअल में कदम बढ़ाना जरूरी है। अगर आप कदम ही नहीं बढ़ाओगे, आपको पता है कि भाई ये रास्ता जा रहा है? मान लीजिए आपको हेयर कटिंग करवानी है और हेयर कटिंग करवाने के लिए सामने जो छच्छू नाई है, छच्छू नाई तक जाने के लिए ये रास्ता है, सामने सीधा सीधा रास्ता है। अब मुझे पता है कि मैं सीधे सीधे रास्ते पे चलूंगा, छच्छू नाई तक पहुंच जाऊंगा, वहां बाल कटवा लूंगा, मैं अपने मिशन एकम्प्लिश्ड हो जाएगा। अब मेरे को पता तो है, लेकिन मैं कदम ही नहीं बढ़ा रहा हूं आगे, तो मैं पहुंच जाऊंगा क्या वहां तक? अपने आप तो नहीं पहुंच जाऊंगा ना। तो आगे बढ़ना जरूरी है, ठीक है। मंजिल तक पहुंचने के लिए दिशा का चुनाव करें, उस दिशा में आगे बढ़ें, और इससे भी ज्यादा जरूरी है तीसरा पॉइंट कि उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी है लगातार आगे बढ़ते जाना। कुछ लोग क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर रुक जाते हैं, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं। वो हमने 3 दोस्तों की आपको कहानी सुनाई थी ना, वो एक जंगल पार करना होता है, एक रेस लगती है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी की रेस लगती है, और उनको बताया जाता है कि भाई एक जंगल है, इस जंगल को जो व्यक्ति पार कर लेगा तो उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन उनको साथ ही साथ ये भी बता दिया जाता है कि इस जंगल में ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, इसमें भालू भी है, शेर भी है, सांप भी है, बिच्छू भी है, कांटे भी हैं, अजगर भी है, झाड़ियां भी हैं, लायन भी है, बब्बर शेर भी है, तेंदुआ भी है, सब कुछ है इसके अंदर में, दलदल भी है, सब कुछ है इस जंगल के अंदर में। पार कर लिया तो 1 करोड़ का इनाम। तो मिस्टर ए तो पहले हाथ खड़े कर लेता, नहीं नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को ये रेस में नहीं कूदना। लेकिन मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर बी जो है डिसीजन लेता है आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ने के बाद बीच में अटक जाता है, थोड़ी सी कोई दिक्कत आती है तो वापस दौड़ जाता है। तो इसने चोट भी खाई, टाइम भी वेस्ट किया, और हासिल भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक होता है मिस्टर सी, मिस्टर सी क्या करता है, मिस्टर सी आगे बढ़ने का डिसीजन लेता है और लगातार आगे बढ़ता चला जाता है, लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक ना एक दिन वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। और वही आपको भी करना है कि चुनाव कर लिया, आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया, आगे बढ़ना शुरू भी कर दिया, और अब रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब इस चीज को समझें, जो अगला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे या तेज लगातार आगे बढ़ते रहें, ये ज्यादा मायने रखता है कि आप लगातार आगे बढ़ते रहें। धीरे या तेज इससे मैटर नहीं करता, अगर तेज रहे तो देन इट्स वेरी गुड। बाद अगला जो पॉइंट आता है वो है डरे नहीं। कई बार क्या होता है ना, हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हम डर जाते हैं। इससे पिछली वाली स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया, उनमें कई बार वो सारी परिस्थितियां जब हमारे जीवन में हम डर जाते हैं हम, ठीक है ना। किसी भी तो डरना नहीं है। अगर आप एग्जामिनेशन से ही डर जाएंगे तो आप टॉप कैसे करेंगे, आप सक्सेस कैसे होंगे, आप पास कैसे होंगे, आप सफल कैसे होंगे। तो डरना नहीं है, ठीक है ना, जीवन में कभी भी। आगे आपको पता है अगला जो पॉइंट है, शक ना करें, कभी भी शक ना करें, कभी भी शक ना करें। ड्रीम स्टीलर्स की बातों में कभी ना आए। कुछ लोग हैं मार्केट में जो कि ड्रीम स्टीलर है, सपने चुराने वाले लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में जो आपका सपना चुराने के लिए उठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने ऊपर शक करें, वो आपके मन में शक पैदा करना चाहते हैं, वो अपनी बातों से आपके मन में शक पैदा करना चाहते हैं। और वो सारे के सारे लोग ड्रीम स्टीलर्स हैं जो कि आप सपना चुरा लेंगे, ठीक है। वो पंडित जी और 4 ठग वाली कहानी याद है ना। 4 ठग होते हैं, आधा किलोमीटर के डिस्टेंस में खड़े हो जाते हैं, और हर एक ठग पंडित जी को एक ही बात बोलता है, लेकिन हर एक ठग उनसे बोलता है कि आपके कंधे में बचिया नहीं
पुजारी से एक ही बात बोलते हैं कि आपके कंधे में बछिया नहीं है, कुतिया है, तो पंडित जी शक में आ जाते हैं और उस बछिया को जो है वहीं छोड़ के वो चले जाते हैं। तो इसी तरीके से होता है, आप भी अपने कंधे में अपनी मंजिल, अपने सपने लेकर चल रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सपने चुराने वाले, आपने जो डिसीजन लिया है वो आपने आदर्श माहौल में डिसीजन लिया है, आपने जो अपने लिए मंजिल तय करी है वो अपने आदर्श माहौल में अपने लिए आपने मंजिल। ये बात हमेशा याद में रख लेना, किसी भी इंसान की बातों में आने की जरूरत नहीं है, शक बिल्कुल भी ना कर, ड्रीम स्टीलर्स की बातों में बिल्कुल भी ना आए, तैयार रहें। अगला पॉइंट क्या है? तैयार रहें, हम हमेशा प्रिपेयर्ड रहें। जीवन में कैसी आ सकती है, कभी अनुकूल परिस्थिति भी आ सकती है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति भी आ सकती है, चाहे कैसी भी आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो आने वाली प्रॉब्लम्स को आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। तैयार रहना जरूरी है, ठीक है ना? भटकने की है मंजिल, भटकने से नहीं मिलती मंजिल। कुछ लोग क्या है, भटकते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उनकी मंजिल हमेशा बदलती रहती है। तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चाहने वाले जो इंसान होते हैं ना, वो हमेशा भटकते रहते हैं। जो डर जाते हैं, जो शक में आ जाते हैं, जो तैयार नहीं रहते हैं, जो रुक रुक कर आगे बढ़ते हैं, जो लगातार आगे बढ़ते नहीं रहते हैं, कभी रुक गए, कभी चलने लग गए, कभी फिर रुक गए, फिर चलने लग गए, इस तरीके से ये सारे के सारे लोग क्या है, भटक जाते हैं। और भटकने से नहीं मिलती है मंजिल। मंजिल कैसे मिलेगी? मंजिल ऐसे मिलेगी, अपने प्लान्स पे स्टिक रहने से मिलती है मंजिल। जो आपने शांत मन से जो आपने प्लान बनाए हैं, जो आपने दिशा अपने लिए डायरेक्शन तय करी है, जो आपने अपने लिए रास्ता चुना है, जो आपने अपने लिए प्लेटफॉर्म चुना है, उस पर स्टिक रहिए, उस पर टिके रहिए, अड़े रहिए, वहीं से मिलेगी सक्सेस। हर हाल में वहीं से मिलेगी सक्सेस, उसी वहीं से पहुंचेंगे आप अपने मंजिल तक। स्टिक रहना है आपने अपने प्लान पे, आपने बिल्कुल जुड़े रहना है। बिल्कुल जैसे अंगद ने पैर अपना जमा दिया था ना, किसी माई के लाल में दम नहीं था उनके पैर को हिला सके, ऐसे ही आपने भी अपना पैर जमा देना है, कोई आपको हिला ना पाए। कोई आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, भले ही जीवन में कोई भी आपको हिला ना पाए, अंगद की तरफ पैर जमा देना है आपने। बस यही है मंजिल तक पहुंचने के लिए। ये बातें अगर आपने मान ली, अगर ये बातें आपने मान ली, तो आपकी मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है सर? और इसके बाद है लास्ट स्लाइड आती है, ठीक है? और कौन कौन सी बातें हैं इसके अंदर में? बार बार अपनी दिशा बदलते ना रहें। कुछ लोग क्या है, अपनी दिशा बदलते रहते हैं बार बार, कभी कुछ कभी कभी कुछ कभी कुछ, कभी सोचते हैं ऐसे कर लेता हूं, कभी कभी अपने तरीके बदलते रहते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज बदलते रहते हैं, और कभी कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। दिशा नहीं बदलनी है अपनी आत्म छवि को बड़ा ही संभाल के रखना है। आपकी आत्म छवि एकदम मजबूत होनी चाहिए। आपकी आत्म छवि एकदम मजबूत चाहिए। आप जो अपने आप से सेल्फ टॉक कर रहे हैं, उसके प्रति आप बहुत ज्यादा सजग होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम कोई 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 1.5 लाख रुपए की इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके जीवन के अल्टीमेट गोल की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके जीवन के, आपके सबसे बड़े सपने की, सबसे बड़े लक्ष्य की हम इस समय यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कोई भी बात जो है वो मजाक नहीं है, और कोई भी बात को हम हल्के में नहीं ले सकते। सेल्फ टॉक या सेल्फ इमेज, ये सारे टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ना बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। सेल्फ टॉक, सेल्फ इमेज वाले टॉपिक्स के बारे में हमने बहुत बार देखा है मार्केट में, और आज से नहीं, मैं सेल्फ टॉक और सेल्फ इमेज के बारे में आज से ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, पिछले कई सालों से सेल्फ टॉक और सेल्फ इमेज के बारे में ट्रेनिंग करता आ रहा हूं। तो मैं इस चीज को ना बहुत अच्छे से समझता हूं कि ये ऐसे टॉपिक हैं
जो सब लोग सुनते हैं, सब लोग समझते भी हैं और सब लोग इस बात को मानते भी हैं कि भैया अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आएगा, लेकिन एक्चुअल में करते नहीं है लोग। और इसीलिए क्या होता है, उनकी दिशा बार बार बदल जाती है, वो एक ही दिशा में लगातार आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि वो ना तो सेल्फ टॉक को ध्यान इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और ना ही अपनी सेल्फ इमेज के बारे में ध्यान दे रहे हैं। हमेशा याद रखिए, क्या आपको भटका रहा है उसे पहचानिए, उसको पहचानिए, उस फैक्टर को ढूंढने की कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपको भटका क्या रहा है आपकी मंजिल से। क्या वो किसी तरह का लालच है जो आपको आपकी मंजिल से भटका रहा है? क्या वो किसी तरह का कोई डर है जो आपको आपकी मंजिल से भटका रहा है? क्या वो किसी तरह की और कोई नेगेटिव फीलिंग है जो आपको आपकी मंजिल से भटका रही है? क्या कारण है? उस कारण को पहचानें और उसको खत्म करें। और अगला जो इसके अंदर पॉइंट आता है, कुछ चीजें हैं के बस में बात, जिसको चेंज कर पाना आपके बस में नहीं है, वो होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जो भी चीज आपको भटका सकती है या भटका रही है उसे इग्नोर करना सीखें। मंजिल तक जाने के रास्ते में ये सारी बातें माननी है आपको। मंजिल तक जाने का जो हमारा जो रास्ता है उसमें हमें ये सारी चीजें माननी है कि जो भी चीज आता है कि ये चीज मुझे भटका रही है उसे इग्नोर कर दो, चाहे वो आपकी प्यारी से प्यारी चीज ही क्यों ना हो, उसे इग्नोर करना सीखो, उसे साइड करना सीखो। क्या है इसके अंदर में? 2 पॉइंट और बचे हैं। इसके बाद ये सेकंड लास्ट पॉइंट है कि आपको मन, वचन और कर्म से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना होगा। आई थिंक इसमें मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि मन, वचन और कर्म के ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत सारी बात कर ली है। तो आपको ये तीनों को अपनी एक ही डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा अपनी मंजिल की तरफ। आपका मन, आपका वचन और आपका कर्म, ये आप एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। और इसके बाद आखिरी पॉइंट जो है, अपनी मंजिल को हर रोज विजुअलाइज करें और 369 टेक्निक का इस्तेमाल करें। विजुअलाइज तो समझते हैं ना? अपनी मंजिल को हर रोज विजुअलाइज करें और 369 टेक्निक का इस्तेमाल करें। 369 टेक्निक कितने लोगों को पता है? हैं जी? चलिए बताइएगा, 369 टेक्निक कितने लोगों को पता है? 369 टेक्निक। कई लोग ऐसा समझते हैं कि मैंने अपनी कई ट्रेनिंग्स के अंदर में बोला है कि सिर्फ विजुअलाइज करने से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इसका मतलब, इससे क्या है, कुछ लोग ऐसा मतलब निकाल लेते हैं कि मैं विजुअलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं विजुअलाइजेशन को सपोर्ट करता हूं और मैं विजुअलाइजेशन पे भरोसा भी करता हूं और मैं खुद विजुअलाइजेशन करता भी हूं। लेकिन मैं बोलता यह हूं कि भैया सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। विजुअलाइजेशन और हार्ड वर्क के कॉम्बिनेशन से जीवन में परिवर्तन आता है। विजुअलाइजेशन और हार्ड वर्क। आप विजुअलाइजेशन कितनी देर के लिए करते हैं? आप मुश्किल से 5 मिनट। अगर पूरे दिन भर का भी अगर हम मिला दें, पूरा दिन भर का भी अगर हम मिला दें तो मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगते। दिन भर में अगर हम बार बार भी अगर हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तब भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। तो 5 मिनट का विजुअलाइजेशन और बाकी के 23 घंटे और 55 मिनट में आप क्या कर रहे हो, ये भी जरूरी है। ये 5 मिनट का विजुअलाइजेशन तो जरूरी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी के 23 घंटे और 55 मिनट में आप क्या कर रहे हो, ये भी जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ ये 5 मिनट के विजुअलाइजेशन से हो जाएगा। नहीं नहीं, ये जो बाकी का 23 घंटा और 55 मिनट है, इसमें आप क्या कर रहे हो ये भी जरूरी है। जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग में एक्सरसाइज कितनी देर के लिए करी जाती है? 40 मिनट के लिए। 40 मिनट की एक्सरसाइज रोज करी जाती है बॉडी बिल्डिंग। लेकिन इस 40 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज से ज्यादा जरूरी यह है कि आप बाकी के 23 घंटा और 20 मिनट में आप क्या कर रहे हो। अगर उसमें आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो ये 40 मिनट की एक्सरसाइज आपकी बेकार हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर विजुअलाइजेशन है कि अगर आप 5 मिनट 7 मिनट दिन भर के अंदर में, कभी 17 सेकेंड, कभी 30 सेकेंड, मतलब 17 सेकेंड के मल्टीपल में अगर हम इसको पकड़ लें, 17 का डबल कितना होता है? 34।
कभी 30, कभी जो है 17 सेकंड, कभी 34 सेकंड आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, टुकड़ों में कर रहे हो, सब मिला के 5 मिनट आप विजुअलाइजेशन करते हो पूरे दिन भर के अंदर में, या 10 मिनट पकड़ लो, 20 मिनट पकड़ लो। दिन भर में अगर आप 20 मिनट विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो बाकी के 23 घंटा और 40 मिनट में क्या कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन की एक टेक्निक होती है 369। तो इसमें सबसे पहले 3 बार चीजों को लिखना होता है। 17 सेकंड तक 369 टेक्निक के बारे में आपको बता देता हूं। इसमें आपको दिन में 3 बार आपने ये प्रक्रिया दोहरानी होती है। सबसे पहले आपने ये प्रक्रिया दोहरानी होती है सुबह उठते ही। अगर आप सुबह 3 बजे उठेंगे दैट्स वेरी गुड, ये सबसे एक्सीलेंट रहेगा अगर आप सुबह 3 बजे उठें। लेकिन फिर कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर 3 बजे नहीं भी उठ पाए तो 3 बजे अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो 3:30, 3:15, जितने भी बजे आप उठ पाते हैं, अपने उठते ही सबसे पहले जो है 17 सेकंड तक अपनी मंजिल के बारे में विजुअलाइज करना है, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने अल्टीमेट मंजिल के बारे में विजुअलाइज करना है 17 सेकंड तक, ठीक है। और आपने 3 बार जो है अपनी मंजिल के बारे में, आप क्या चीज हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में 3 बार आपने कॉपी में लिखना है। अगर 3 बजे आप ये काम करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 3, 6 और 9 ये सबसे ज्यादा ऐसे नंबर हैं जिन पे पूरी ब्रह्मांड, पूरी दुनिया टिकी हुई है 3, 6 और 9 पे, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में अभी अगर मैं बताने लगूंगा तो बहुत टाइम निकलेगा इसमें, लेकिन फिलहाल जो मैं मुद्दा बता रहा हूं, मुद्दे की बात यह है कि पहले आपने 3 बार लिखना है। फिर आपने दिन के टाइम पर आपने, अगर दिन में 3 बजे कर पा रहे हैं देन इट्स वेरी गुड, ठीक है। 3 बजे नहीं अगर आप कर पा रहे हैं तो आप जो है 2:25 पे कर सकते हैं, ठीक है। 2:25 पे करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2:25 में 2:25 हो गया ना, वो 2:25 में कितना हो गया, 2:25 का मतलब हो गया 9। तो आप ऐसे टाइम पर कर सकते हैं दिन में जिसका जोड़ या तो 6 बन रहा हो, 9 बन रहा हो, ठीक है। अगर आप 3 बजे नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है, तो इसके हिसाब से आप दिन में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 17 सेकंड फिर से आपने अपनी मंजिल के बारे में विजुअलाइज करना है, और अब की बार आपने 6 बार लिखना है दिन में। और सेम प्रोसेस फिर आपने रात में करनी है 9 बजे। रात में 9 बजे आपने ये प्रोसेस करनी है, और 9 बजे आपने फिर से 17 सेकंड विजुअलाइज करना है, और आपने जो है फिर ये चीजें, जो भी आपकी मंजिल है, आपने फिर 9 बार लिखना है, ठीक है। एग्जैक्ट 3 बजे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे टाइम पर करिए जिसका जोड़, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए आप सुबह 3 बजे नहीं उठ पाए, सुबह 3 बजे अगर आप नहीं उठ पाए तो आप 3:33 पे 3:33 पे कर सकते हैं। 3:33 पर भी आप ये काम कर सकते हैं, या फिर कितना 4:23 भी जो है 9 बनता है, यानी कि 4:23 पे भी आप ये काम कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये काम आपने लेकिन 3 बार करना है दिन में। 4:23 पे कर लो, या 3:33 पे करो, या 3 बजे कर लो, जितना भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ना। मैंने आपको इसलिए तो आपको फ्लेक्सिबल टाइम क्यों बता रहा हूं, मैं फ्लेक्सिबल टाइम इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सके, लेकिन दिन में 3 बार जरूर करना है, ठीक है। सुबह उठते ही आपने ये काम जरूर करना है। दिन में आपने लंच के टाइम पर एक बार आपने ये काम जरूर करना है, और उसके बाद रात को आपने ये काम एक बार जरूर करना है। तो दिन में 3 बार आपने ये काम जरूर करना है। आप अपने टाइम को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, ठीक है। 4:05 पे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा बोला राहुल कुमार पांडे सर ने। 4:05 पे भी 2:07 पे भी कर सकते हैं। मैं 2:07 पे भी कर सकते हैं। आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। आपको दिन में टाइम मिलता है, 3 बार लिखना है।
दिन में आपने 17 सेकंड विजुअलाइज करना है और 9 बार लिखना है। प्रणव सर कह रहे हैं कि सर कंफ्यूज हो गया हूं टाइमिंग में। बताइए प्रणव सर, आपको क्या कंफ्यूजन है, बताइए प्रणव सर, आपका कंफ्यूजन बताइए। बाकी लोगों को तो एकदम एग्जैक्ट समझ में आ गया कि क्या करना है। प्रणव सर, आपका कंफ्यूजन बताइए सर, कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं आप? नाइन होना जरूरी है क्या सर? सर 3, 6 या होना जरूरी है, या तो 3 हो या फिर 6 हो या फिर 9 हो, ठीक है? 3, 6 या 9 होना जरूरी है। 3 हो या 6 हो या 9 हो, या तो आप 3 बजे कर लो, एग्जैक्ट 3 बजे, या फिर 3:03 पे कर लो तो 6 हो गया वो, है ना? या तो 3 हो या 6 हो या 9 हो, इसके मल्टीपल में आपने चलना है। और ये 3, 6 और 9 की जो टेक्निक है ना, ये निकोला टेस्ला की टेक्निक है, ठीक है? 2:22 पे भी कर सकते हैं, सतीश सर ने बिल्कुल सही कहा है। 2:22 पे भी कर सकते हैं क्योंकि वो 6 हो जाएगा, ठीक है? 22 पे भी कर सकते हैं सर, 6 हो जाएगा वो। कोशिश तो ज्यादा बेटर है। हमने 3 को भी कवर कर लिया और 6 को भी कवर कर लिया, लोगे तो 2:25 पे ज्यादा बढ़िया रहेगा ना सर। फिर वो 9 आ जाएगा, उसमें आपने 3 और 6 इंक्लूड कर दिया। ये 45 डेज की प्रोसेस है, ये आपने 45 डेज करना है, ठीक है ना? 45 डेज करना है आपने। 4 + 5 = 9 होता है। या तो आप 45 डेज करेंगे या फिर आप 90 डेज करेंगे, ठीक है? 4 और 5 9 होता है ना, तो आपने ये 45 डेज करना है सर। टाइमिंग क्लियर हो गई ना? ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक है। मंजिल तक पहुंचना है तो अपनी मंजिल को दिन 3 बार विजुअलाइज कीजिए, मूल मंत्र है ये। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये निकोला टेस्ला का नाम सुना है ना आपने? नहीं सुना होगा तो आप टेस्ला रूल भी कहते हैं, टेस्ला नियम भी कहते हैं इसको। डिटेल में समझेंगे 3, 6 और 9 के मैजिक को, जब आप डिटेल में समझेंगे ना तो आपके दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे। ठीक है? ओम प्रकाश सिंह सर कह रहे हैं कि सर आज मेरे 28 दिन हो गए हैं। क्या बात है, क्या बात है, आपके लिए बिग एप्लॉस। और सभी लोग जरूर कीजिए ओम प्रकाश सिंह सर को, सभी लोग थम्स अप दीजिए ओम प्रकाश सर को, क्योंकि उनको आज 28 दिन हो चुके हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। सभी लोग ओम प्रकाश सर को दिन हो गए हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक हमने पिछले महीने भी इंजन बनो सेशन में बताई थी। अब पिछले महीने से अभी तक कंटिन्यू कितने लोगों ने रखा है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है? तो ये टेक्निक है, कंटिन्यू रखने वाली बात है ये। जिन्होंने कंटिन्यू रखा होगा उन्हें सही में उनको काफी टाइम हो गया होगा, क्योंकि पिछले महीना की अगर हम बात करें तो पिछले महीने हमने 25 या 26 तारीख को ये हमने ये टॉपिक क्लियर किया था। तब से लेके 1 महीने से ऊपर हो चुका है, तो 28-30 दिन तो आपको हो ही गए होंगे हर किसी व्यक्ति को, अगर आप लोगों ने किया है तो, ठीक है? तो ये है विजुअलाइजेशन, इसको जरूर कीजिए दोस्तों, इसको जरूर कीजिएगा। ये आपकी मंजिल को और ज्यादा क्लियर बनाएगा, आपकी मंजिल को और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर बनाएगा ये विजुअलाइजेशन, अगर आप रोज करते हैं तो, ठीक है? ये एक तरह का मेडिटेशन है, ये एक तरीके से आप ऑर्डर दे रहे हैं प्रकृति को आप ऑर्डर दे रहे हैं वो चीज आपके जीवन में लाने का, ठीक है सर? चलिए, तो जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है वो आज से इस चीज को शुरू कर दीजिए। जिन्होंने आज तक शुरू नहीं किया है वो आज से इस चीज को शुरुआत कर दीजिए। आपको अगर मंजिल पानी है तो इसको आप जरूर कीजिएगा। अब लास्ट में कल के सेशन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। शपथ है कल, शपथ ग्रहण, जिसके अंदर देखो, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़नी है ना आज छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि कल के सेशन को अगर आप लोगों ने अटेंड कर लिया, या आपके साथ के किसी व्यक्ति ने अगर कल के सेशन को अटेंड कर लिया,
तो फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ नहीं पाएगा। फिर तो अगर वो दुनिया का सबसे बड़ा, वो अगर बहुत ज्यादा बेईमान व्यक्ति हुआ तभी वो नेटवर्किंग छोड़ पाएगा। अगर उसके अंदर 1% भी ईमानदारी होगी ना, तो कल के सेशन के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो कल के सेशन को पूरी ताकत से प्रमोट करना, कल के सेशन को ऐसे प्रमोट करना जैसे आप अपनी कंपनी के किसी मेगा इवेंट को प्रमोट करते हो। पूरी ताकत से कल के सेशन को प्रमोट करना। लिंक आपके पास अभी थोड़ी देर में मैं सेंड करवा दूंगा सबके पास में। पूरी ताकत से प्रमोट करना कल के सेशन में। कल जिन लोगों ने, आपकी टीम के जितने लोगों ने कल का सेशन अटेंड कर लिया, शपथ ले ली, वो आप ये मान सकते हो कि वो आपकी टीम के फिर आने वाले समय में एक मजबूत पिलर बन के निकलेंगे। जिन लोगों ने शपथ ग्रहण पिछली बार अटेंड किया था उनको पता है कि क्या होने वाला है कल, है ना। और जिनको नहीं पता है वो लोग भरोसा रखिए, कल का सेशन आज तक के सेशन से पूरी तरीके से अलग होने वाला है, क्योंकि इंजन बनो ट्रेनिंग आज खत्म हो गई है। बधाई हो आप सभी लोगों को। इंजन बनो ट्रेनिंग और जो कल होने वाला है वो कल तो बिल्कुल हट, ठीक है। आपको अपनी नेटवर्क को, अपने पूरे के पूरे को कल के सेशन में शपथ ग्रहण में लेकर आना है और कल बहुत मजा आएगा, कल बहुत बढ़िया होने वाला है। और आपकी टीम के जिस भी व्यक्ति ने सीरियसली कल का सेशन अटेंड कर लिया, रॉकेट फिट हो जाएगा और उस वो व्यक्ति फिर छोड़ के भागेगा नहीं। ठीक है सर, तो मिलते हैं आपसे कल सुबह मिलते हैं MLM का सत्संग में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।